अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है दैट कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। मीन कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। किस लिए? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। दीज डिवाइसेस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन टू अ सर्वर एंड मे बी कनेक्टेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और वायरलेस। अच्छा, इन डिवाइसेस में क्या आ जाता है? मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं जो कि सर्वर्स से कनेक्ट होते हैं, मीन इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, या वायर के ज़रिए या वायर के बिना। नेक्स्ट हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिनमें सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसको शॉर्टली हम पढ़ते हैं लैन। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क 2 और मोर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जांपल इन अ रूम, ऑफिस बिल्डिंग और इन अ campus. LANs are the best choice for networking in a small geographic area. मीन किसी भी स्मॉल एरिया में सिर्फ दो डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इधर जैसे एग्जांपल से समझाया गया, आइदर यू हैव अ होम नेटवर्क with 2 or more computers, or you are at your school where more than 20 computers are connected to each other. You are on a LAN. Local area network में use cables और wireless media, और इसका एक दूसरा नाम भी है लोकल एरिया नेटवर्क का। वो क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन आ जाते हैं जी इसके एडवांटेजेस, फ़ायदे। उसमें सबसे पहले है इट डज़ नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कम लगता है। डाटा इज सेव्ड सेंट्रली, सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल। द इंटायर लोकल एरिया नेटवर्क इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू कंट्रोल। स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है तो इसको इजीली ऑपरेट भी किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। द एडिशन ऑफ सिस्टम टू द नेटवर्क इज़ वेरी ईजी, सिस्टम में किसी चीज़ की एडिशन कर देना ईजी होता है। देन आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इट कवर्स लिमिटेड जियोग्राफिक एरियाज, मीन स्मॉल एरियाज के लिए ये काम करता है। इट इज़ ईजियर फॉर अ वायरस टू स्प्रेड, वायरस इजीली स्प्रेड हो सकता है। एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। देन है द फेलियर ऑफ सेंट्रल डिवाइस में फेल द होल नेटवर्क। अगर इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो दोनों तरफ कोई इंफॉर्मेशंस भी शेयर नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है? फेलियर किसकी होगी? होल नेटवर्क की। देन है एक्सटेंसिव केबलिंग में बी रिक्वायर्ड, बाहर से ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत हो सकती है। अब आ जाता है डिवाइसेस जो कि लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करती हैं, उसमें आ जाता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड्स। ये किस लिए यूज़ होते हैं? डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। देन है वायरलेस कार्ड्स, ये भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं लेकिन बिना वायर्स के। देन आ जाता है नेटवर्क स्विचेस, वही सेम पर्पज़ के लिए ब्रिजेस एंड राउटर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी सेकंड टाइप, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, अ वाइड एरिया नेटवर्क स्पेन्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, मतलब इसकी रीच कहाँ तक होती है? लार्ज एरियाज तक होती है। सच एज अ इंटायर सिटी, उसमें होल सिटी भी आ जाता है, रीजन और इवन एन इंटायर कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैन कनेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व 2 और मोर रिलेटिवली डिस्टेंट लैंड्स। इसमें वो कह रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्शंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि वैन में कनेक्ट एन ऑफिस इन लाहौर विद एन ऑफिस इन फैसलाबाद। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑफिस जो है वो लाहौर में है और एक ऑफिस फैसलाबाद में है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो वो किसके ज़रिए होगा? वैन के ज़रिए। वाइड एरिया नेटवर्क की जो मेन एग्जांपल है वो है इंटरनेट। नेक्स्ट इसके हैं फ़ायदे। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, इट प्रोवाइड्स मोर प्राइवेसी टू इट्स यूज़र, द कम्युनिकेशन ऑन वैन इज सिंपल, इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज्ड। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो इन्वायरमेंट है जिसमें ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कि ऐसा सर्वर जो सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशंस को अपने पास स्टोर कर रहा है। देन आ जाते हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस। इट हैज़ स्लोवर स्पीड देन लैन। जाहिर ही बात है इंफॉर्मेशंस जो हैं वो लार्ज एरियाज़ में शेयर होनी होती हैं
तो इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इट्स मेंटेनेंस इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अगर नेटवर्क में कोई छोटी सी भी ख़राबी हो जाएगी तो उसको मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। द सेटअप कॉस्ट ऑफ वैन इज़ वेरी हाई, मतलब कॉस्टली होता है, कीमत ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉट रिलायबल नेटवर्क। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड। ऐसी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में बताया गया जो कि ये नेटवर्क यूज़ करती हैं। इनमें क्या है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क्स और सैटेलाइट लिंक्स आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज्ड फॉर वैन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन काजेज greater noise and inaccuracy in wide area networks than in LANs। डाटा जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू ट्रांसमिट होना होता है, तो क्या होता है, इनएक्यूरेसी, गलतियाँ उसमें ज़्यादा होती हैं। डिफरेंट डिवाइसेस लाइक राउटर्स, गेटवेज, मैनेजेबल स्विचेस, मोडेम्स एंड नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड आर यूज्ड इन वैन। ये सारी डिवाइसेस जो हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स को आपस में क्या है, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का डिफरेंस बताया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, इट लिंक डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है एंड ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड। लैन जो है वो वैन की निस्बत फास्टर स्पीड पे ऑपरेट करता है और वैन क्या होता है, स्लोवर होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इज़ प्राइवेटली ओन्ड, मतलब पर्सनल होता है। जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसकी जो ऑनरशिप होती है वो या तो पब्लिक हो सकती है या फिर प्राइवेट हो सकती है। लोकल एरिया नेटवर्क आर लेस एक्सपेंसिव दैन वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दैन लोकल एरिया नेटवर्क। देन फिफ्थ है इसका डिफरेंस, डाटा ट्रांसफ़र मोर क्विकली थ्रू लैन, मतलब डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा होती है, जबकि उधर जो होती है वाइड एरिया नेटवर्क में वो क्या होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट आ रही है जी थर्ड टाइप, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क इन अ सिटी और टाउन। ये लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है किस चीज़ में, सिटी और टाउन में। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ स्मॉलेस्ट देन अ टिपिकल वैन बट लार्जर देन अ लैन। ये नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क से तो ये छोटा होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा होता है। द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ मैन इंक्लूडेड टेलीविजन केबल नेटवर्क और केबल इंटरनेट। अच्छा, इसके एडवांटेजेस हैं, इट ऑफर्स ग्रेटर सिक्योरिटी देन वैन। दूसरा इसका एडवांटेज है जी, ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और ज़्यादातर सिटी के एरियाज़ को ये कवर करता है। मैन यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज देन वैन सिंस इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट देन वैन। वाइड एरिया नेटवर्क से ये स्मॉलर होता है, इसीलिए कम रिसोर्सेज यूज़ करता है और कम ही एक्सपेंसिव होता है। इसके आगे आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। फॉर अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर मोर केबल इज नीडेड, ज़्यादा वायर्स रिक्वायर होती हैं। वन कंपेयर टू लैन द डाटा रेट इज़ स्लो, थोड़ा सा बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, स्लो होता है, स्लो काम करता है ये। मेकिंग अ सिस्टम सिक्योर अगेंस्ट हैकर्स इज़ चैलेंजिंग। अच्छा, आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने हमारी केबल की तार चुरा ली या फिर हमारी केबल चुरा ली, तो सेम यही चीज़ है। मीन इसका कनेक्शन जो है वो इतना सिक्योर नहीं होता, इसको हैकर से बचाना थोड़ा मुश्किल काम है। मैनेजिंग द एक्सटेंसिव नेटवर्क इज़ चैलेंजिंग, एक्सटेंसिव नेटवर्क है तो इसीलिए इसको मैनेज करना क्या होता है, हमारे लिए मुश्किलात का बाइस हो सकता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लैन, इसकी कीमत लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाती हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि मैन कनेक्शन यूज़ करती हैं। इसमें आ जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस, मोडेम्स एंड वायर केबल आर यूटिलाइज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर मैन। इट माइट इन्वॉल्व लैन एस्टेब्लिशिंग फोन कनेक्शन एंड रेडियो वेव टू लिंक द अदर लैंस। पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एक कंप्यूटर यूनिट के साथ कनेक्ट होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे एक ही कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? पेरिफेरल डिवाइसेस की एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मीन VPN। अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और VPN इज अ सिक्योर्ड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क। मीन्स सिर्फ इंटरनेट और एक डिवाइस के दरमियान सिक्योर्ड कनेक्शन जिससे कोई हैकर हैक नहीं कर सकता, उसे हम इन शॉर्ट कहते हैं VPN. This secured connection ensure that sensitive data is safely transmitted. ये एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन है जिसमें हमें कोई खतरा नहीं होता कि हमारा डाटा या तो रिमूव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा या फिर हैकर्स इसको हैक कर लेंगे। इट प्रिवेंट्स, ये बचाता है अनऑथराइज्ड मतलब थर्ड पार्टी people from interfering with traffic and allow the user to conduct work remotely. इसका सारा रिमोट एंड कंट्रोल क्या होता है? एक यूजर के हाथ में होता है और कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल या फिर थर्ड पार्टी इसको हैक नहीं कर सकती, इस डाटा में इंटरफेयर नहीं कर सकती। VPN टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, मतलब ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर बिजनेस साइड या इंडस्ट्री साइड पे यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमने डाटा को दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्ट करना हो या फिर एक्सचेंज करवाना हो। प्रॉपर डेफिनेशन जो है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज नोन एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दीज डिवाइसेस इंक्लूड पीपल और थिंग। इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू द एक्रोनियम IoT। इसको हम एक्रोनियम IoT भी कहते हैं। ऐसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके जरिए आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अ पर्सन विद अ हार्ट मॉनिटर इम्प्लांट, अ फार्म एनिमल विद अ बायोचिप ट्रांजिस्टर रिसीवर, अ व्हीकल विद सेंसर बिल्ट इनटू द अलर्ट द ड्राइवर व्हेन द टायर प्रेशर इज लो, connected appliances, smart home security system, autonomous farming equipment, wearable health equipments और वायरलेस इन्वेंटरी ट्रैकर्स, बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है वेयरेबल हेल्थ मॉनिटर्स। इसके ज़रिए आपको शायद IoT की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। डॉक्टर्स के पास अक्सर ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जिन पे आप जस्ट अपना फिंगरप्रिंट डालते हो तो आपका पता चल जाता है कि आपका शुगर लेवल कितना है, आपका BP कितना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब तो अक्सर मोबाइल्स में भी ऐसी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। इसके अलावा जब आपका ID कार्ड बनता है तो वहाँ पे आपकी सारी फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स, अ डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिगर मशीन और अ सिस्टम इज नोन एज एम्बेडेड कंप्यूटर और एम्बेडेड PC। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। सिर्फ एक काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। These computer system are commonly used in industries, vehicles and traffic control system etc. नेक्स्ट है हमारे पास embedded system। इस तरह embedded कंप्यूटर एक लार्ज मशीन का एक छोटा सा पार्ट थे, इसी तरह embedded system क्या है? एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट। ये हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ माइक्रो प्रोसेसर मीन स्मॉल बेस कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम विद सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ईदर एज अ सेपरेट सिस्टम और एज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। या तो ये एक अलग से एक सिस्टम होता है या फिर लार्ज सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? डिजिटल कैमरास, स्मार्ट वॉचेज, MP3 प्लेयर्स, एप्लियंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी एज कंप्यूटिंग। द वर्ड एज इन कंप्यूटिंग मीन्स जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। एज कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग मॉडल, एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है इन विच वी फोकस, जिसमें हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं? ऑन ब्रिंगिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक दूसरे के करीब लाना जितना मुमकिन हो सके टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड सेव बैंडविड्थ। नेक्स्ट आ रही हैं इसके एग्जांपल्स जिनमें हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स, रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। एसेट्स का मतलब होता है सरमाया या कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है। मीन कंप्यूटर के ज़रिए चेक करना कि हमारे पास जो है वो ऑयल का कितना स्टॉक बाकी है। देन है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन हॉस्पिटल पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए, क्लाउड गेमिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एज कंप्यूटिंग मॉडल।
लास्ट टॉपिक है हमारे पास डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा टू मेक अजम्पशंस अबाउट दैट फॉर्मेशंस। मीन हमारे पास कोई भी रॉ डाटा है तो हमने उसकी क्या देखनी है, इनसाइट्स देखनी है, उसकी प्रोग्रेस देखनी है। Many of the techniques and process of data analytics have been devised or used as automated procedure and algorithm that work over raw data for human consumption. In simple words, किसी भी इंसान ने कितना काम किया है या फिर उसकी कितनी प्रोग्रेस है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है, जिसमें है हेल्प अ बिजनेस ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस, के बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उसके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा एनालिटिक्स का। देन है एग्जामिन रॉ डाटा फॉर इंसाइट्स एंड ट्रेंड्स। सेम वही चीज़ है, प्रोग्रेस को इंसाइट्स के ज़रिए देखना, उससे हम क्या कहते हैं, डाटा एनालिटिक्स। चैप्टर सेकंड का सेकंड लेक्चर हमारा हुआ एंड, चैप्टर कंप्लीट हो गया है बट एक्सरसाइज रह गई है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी जी फ्राइडे को। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अच्छा रिस्पॉन्स दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।